तो हेलो गाइस, आपका एक बार राशिद स्टडी सेंटर में फिर तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट सवाल के बारे में। इसका हम सॉल्यूशन कराएंगे, आगे का पॉइंट्स हम और आपको क्लियर कराएंगे। तो आप लोग बात करते चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, इससे पहले हमने फार्मूले आपको करा दिए हैं, उसी लाल बटे के फार्मूले के आधार पर ये सवाल का हल होगा। सवाल दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, यदि AB बराबर 5, BC बराबर 13 तथा AC बराबर 12, तो साइन B cos B tan B के मान ज्ञात कीजिए। हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। बना दिया। समकोण त्रिभुज कोण ए, बी को मान लेते हैं हम न्यून कोण, हो जाएगा हमारा सी। तो गाइस ए बी बराबर कितना दे रखा है हमें 5, रख दिया। ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 13, बी सी बराबर कितना दे रखा है 13, ए सी बराबर 12, AC बराबर 12। एक हमने समकोण त्रिभुज तैयार कर लिया, जो जिसका कोण हमारा क्या A और B क्या होगा हमारा न्यून कोण। तो हल में लिखेंगे हम माना कोण B न्यून कोण है, माना कोण B न्यून कोण है, तो लंब यानी कि AC बराबर 12, आधार AB बराबर 5 और कर्ण BC बराबर 13। अब साइन B का फार्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है हमें 12, सेम काट देंगे देख के। कर्ण कितना दे रखा है हमें 13, काट दिया। वैसे ही cos B बराबर क्या होगा आधार बटे इस फार्मूले के आधार पर लाल बटे कक्का, साइन का लंब बटे कर्ण हो गया, जबकि cos B आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है बेटा 5, कर्ण कितना दे रखा है 13, और tan B बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना दे रखा है लंब दे रखा है 12, आधार दे रखा है 5। तो ये हो गया हमारा 11। इस आधारित पर सवाल, बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप हर सवाल को तैयार कर सकते हैं, और ये कम से कम आपके बोर्ड में 3 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप।
सवाल दे रखा है, हमने इसके आधार पर एक समकोण त्रिभुज तैयार किया। समकोण त्रिभुज में कोण ए मान लिया, बी हमारा न्यून कोण हो गया, सी वाली भुजा हो गई। अब साइड वाली भुजा लंब होती है, जबकि नीचे वाली भुजा हमारी आधार होती है और वाली भुजा हमारी क्रॉस होती है। माना कोण भी न्यून कोण है तो लंब AC बराबर 12, आधार AB बराबर 5 और कोण BC बराबर 13। अब sin B बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, जबकि cos B बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण और tan B बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी पे ज्ञात हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अब और भी सवाल तैयार किए जा सकते हैं, हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। एंड आगे बताते हैं। थैंक यू क्लास।